आरपीएम देखना अभी मिसिंग करता है या नहीं। देखो 10,000 पे पहुंचा हुआ है। इसको कहो मिसिंग करे, इसको कहो मिसिंग करके दिखाए, मैं मानूंगा, आग लगा दूंगा बाइक को। देखा 90 पे लेके गया हूँ बाइक में, तुम मिसिंग निकाल के दे दो। मैं कहता हूँ मैं अपनी बाइक को बड़े लफ्ज़ से तो मैं इधर जला ना दूँ। ये चीज़ें होती हैं, मेन सेटिंग्स होती हैं, ख्याल किया करो अपनी चीज़ों का। नई नई चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है चलाने में। अभी ये जीती जागती मैंने आपको एग्जांपल दी है। तीसरे गियर में बाइक को मैंने कितनी मार दी है, कितना मांडा दिया है मैंने, ठीक है। आरपीएम में लेके गया हूँ 10,000 प्लस पे लेके गया हूँ, और एक्सीलेटर की जो स्पीड थी मेरी वो 90 पे आई हुई थी, ठीक है, 90-95 पे थी। इतना बजट मैंने बताया 500 के बजट के अंदर हर दिन नई मॉडिफिकेशन करवाएंगे। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग जाएं, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। आप लोग बताएं कि हाँ भाई 500 रुपये में कौन सी मॉडिफिकेशन हो सकती है, बैकलाइट पे, स्टिकरिंग पे, जिस तरीके की भी मॉडिफिकेशन आप लोग चाह रहे हैं ना, मैं बाइक पे वही मॉडिफिकेशन कर दूंगा। तो ये सारा सीन है। फाइनली भाईजान मेरी मुश्किल आसान हो चुकी है, मुझे अपने ब्रांड न्यू सिलेंसर का क्लेम मिल चुका है। सबसे पहले आपको सिलेंसर चेक करवा देता हूँ। खुशी तो मुझे बड़ी हो रही है, उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी आप सब दोस्तों के कहने की वजह से ना मैंने उस चीज़ पे अमल किया और उसका फल मिल गया। सबसे पहले आ जाते हैं भाईजान बाइक के ऊपर। माशाल्लाह बाइक फुल टाइम मेरी चमकी हुई है, चौकस हुई पड़ी है, और ब्रांड न्यू सिलेंसर के साथ। अब चेक करो भाई, शाइन देखो नए सिलेंसर की। आपको सिलेंसर पहले दिखा देता हूँ, आप सिलेंसर चेक कर लो, फुल क्लोज से मैं दिखा देता हूँ। ये वो सिलेंसर नहीं है, बिल्कुल मैं ब्रांड न्यू नया सिलेंसर कल मैंने लिया है, ठीक है। और इसके पीछे मैंने 1 रुपये भी नहीं दिया। ये भाई ने मुझे फ्री में क्लेम करके दिया, मुफ्त में दिया, क्योंकि उसकी जो सिलेंसर थी पहले वाली, उसकी जाली फट चुकी थी, पता नहीं जो भी इशू था, यहाँ से उसने वो कलर चेंज कर दिया। तो बस मैं गया हूँ फिर उसी डीलर के पास, उसको मैंने दिखाया कि भाई मेरी बाइक में ये मसला आ रहा है, इसका हल क्या है। उन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, बड़े नाइस पर्सन थे, अच्छे इंसान थे। जिस तरह पहले दिन ही उन्होंने अखलाक से बात की थी, दूसरे दिन भी उन्होंने वैसे का वैसे ही सीन किया, अच्छे से मुझे ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि अफरी भाई जिस तरह आप कहते हैं उस तरह कर लेंगे, टेंशन आप ना लें। अभी सबसे पहले आपको बाइक का दीदार करवा देता हूँ, अपनी जान चेक करवा देता हूँ। माशाल्लाह से अब जान मेरी देख लो, और ऑडियंस खड़ी हो जाती है। जहाँ भी शेर खान खड़ा होता है ना, वहाँ पब्लिक खड़ी हो जाती है। मुझे थोड़ा सा ना, फिर मैं शाय पर्सन हूँ, देखता हूँ कि पता नहीं कौन सा मैं अनोखा काम कर रहा हूँ। लोग इस तरह हजूम बना के देखते हैं ना। अभी भी 2-3 बंदे खड़े हैं। तो ये सारा सीनेरियो था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार उस भाई का थैंक यू, उस बंदे का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे सिलेंसर का क्लेम करके दिया। ये चीज़ मैं आप लोगों को भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ कि चीज़ आप ऑथेंटिक जगह से लेते हो, ऑथराइज जगह से लेते हो, फिर वो क्लेम भी आपको मिल जाता है। अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई मैन्युफैक्चर कोई मसला आता है, तो वो आपको चेंज करके दे देते हैं। इसके अलावा बाकी जो आवाम है उससे हमारी ये गुजारिश है कि हमेशा आप ऑथराइज जगह से चीज़ ली करो, उसमें आपको कोई मसला मसाइल पेश नहीं आएगा। वरना कहने पे वो ये भी कह सकता था कि भाई आप चीज़ लेके गए हो, 3 महीने 6 महीने आपने चीज़ इस्तेमाल की, अभी हम आपको क्यों चेंज करके दें। क्लेम ना हम आपको देते हैं, ना हम आपसे करवा सकते हैं। तो ये सारा सीनियर है। लेकिन उन्होंने भाईजान दूसरी बात की नहीं है, फ़ौरन मुझे सिलेंसर उन्होंने चेंज करके दिया। पुराने वाला सिलेंसर उन्होंने रख लिया, मुझे ब्रांड न्यू सिलेंसर उन्होंने क्लेम के तौर पे दे दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चार्जेस की, भाईजान 1 रुपया मुझसे उन्होंने नहीं लिया। बस सिर्फ मैंने मजदूरी की, लेबर की चार्जेस दिए, वो 200-300 रुपये जो थे, 200 रुपये जिस बंदे ने लगाए वो तो हक है, ज़ाहिर सी बात है, वो खोला है, उसने लगाया। तो ये सारा सीन है। बाकी इसके अलावा अब एक बड़ा मज़े का चैलेंज मैंने सोचा हुआ है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बाइक अगर आपको नज़र आ रही है। तो चैलेंज का सीन इस तरह कि मैंने ये सोचा हुआ है भाईजान, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, विदाउट सब्सक्राइबर की मैं बात नहीं कर रहा, जो सब्सक्राइबर हैं उनके हवाले से मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बाइक मेरी होगी और मॉडिफिकेशन आप लोग डिसाइड करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसकी मॉडिफिकेशन की सीरीज़ में स्टार्ट करने लगा हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहला रूल ये होगा कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उस बंदे का भाईजान कमेंट बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा वो कमेंट में अपनी राय दें। बजट में बता देता हूँ, 500 का बजट में बता देता हूँ। उसके अंदर हर दिन जो सब्सक्राइबर मेरे डिसाइड करेगा, अगले दिन जाके मैं बाइक की मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, पर बंदे के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन चार्जेस को देखते हुए, अब ये नहीं कि जिस तरह आज मैंने वीडियो लगाई और कल को आप कमेंट कर दो कि भाई एलॉय व्हील्स इंस्टॉल कर दो, तो इतना मैं पागल नहीं हूँ, ना मैं इतना अकबर बुक्टी का बेटा हूँ, वो सीन आप छोड़ दो। जितना बजट मैंने बताया 500 के बजट के अंदर हर दिन नई मॉडिफिकेशन करवाएंगे। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग जाएं, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। आप लोग बताएं कि हाँ भाई 500 रुपये में कौन सी मॉडिफिकेशन हो सकती है, बैकलाइट पे, स्टिकरिंग पे, जिस तरीके की भी मॉडिफिकेशन आप लोग चाह रहे हैं ना, मैं बाइक पे वही मॉडिफिकेशन कर दूंगा। तो ये सारा सीन है। बाकी अभी के लिए बैठते हैं बाइक के ऊपर, निकलते हैं, जो जो सीन मामलात होते हैं वो आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ। चलें भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना हो चुके हैं। या अल्लाह पाक हमारा आज का दिन खैर खैरियत से गुजरे और जितने भी काम शाम हैं खैरियत से करके घर को वापस जाएं।
भाई पहले तो यार सबको मुबारक हो सलेंसर हमें ब्रांड न्यू मिल गया, फ्रेश बिल्कुल। और उस भाई का भी शुक्रिया जो ज़िक्री ऑटोस के डीलर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी बात सुनी। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। भाई चैलेंज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। आज की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके बता देना है, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनके मुताबिक ही मैं हर दिन एक नई मॉडिफिकेशन करवाऊँगा बाइक में, हर दिन नई। लेकिन बजट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि 500 रुपये के बजट से आपने ऊपर नहीं जाना, क्योंकि एक दिन नहीं है, एक दिन नहीं है। भाई ये लड़के मिल गए हैं हाँ भाई आ गए हो, आप लोग भी आ गए हो। ओके ओके ओके, जिंदाबाद। बाइक वाला जी, सबसे पहले बोलो आ गए सर जिंदाबाद, मेहरबानी जी। ओके ओके, लव यू हो गया ओके हो गया। वही लड़के मिल गए थे सब, कह रहे थे भाई चैनल के नाम बताओ, मैंने कहा लो। अच्छा, तो बजट मैंने 500 इस वजह से रखा है क्योंकि भाई देखो एक दिन नहीं है। अब इतना मैं डीसी का बेटा नहीं हूँ कि हर दिन मैं बाइक पे 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लगाऊँ। और 500 का बजट है, हर दिन मैं अपनी बाइक में 500 रुपये की मॉडिफिकेशन करवाऊँगा। इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो मैं चाह रहा हूँ कि एक शुगल मेले लगे, हमारा थोड़ा सा ज़रा माहौल बने, थोड़ी सी ऑडियंस इंगेज रहेगी मेरे साथ, पता चलेगा कि भाई मेरी बाइक पे क्या क्या हो रहा है, किसकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये एक कम्युनिटी बन जाती है, एक फैमिली की तरह हम जुड़े रहेंगे। आप लोगों को भी ये करने में मज़ा आएगा और मुझे वीडियो बनाने में, कंटेंट लवर हूँ, मुझे कंटेंट मिल जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा इस तरह बनाने में। तो ये सारे सीन है, रूल मैंने बता दिए हैं कि जिस बंदे ने सब्सक्राइब और लाइक किया होगा वीडियो का, उसका कमेंट मैं पिक करूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका कमेंट अप्रूव नहीं होगा। तो आइडियाज़ दें बड़े मज़े के, चटपटे, किसी भी किस्म का आइडिया हो ना, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, मसला नहीं है। शुगल मेला कॉमेडी फुल सीन ऑन है, जो आप लोग कहेंगे वो करेंगे हम इस बाइक के साथ। लेकिन ऐसे ना हो इंजन की छेड़खानी या यक्की आप लोग लगा तो उससे गुरेज करना। ये मेरी जान है, बड़ी प्यारी है, मुझे कीमती है, मेरी मोहब्बत है, मेरी माशूक है, तो इस चीज़ को जहन में रखना। बाकी इंशाल्लाह मज़ा आएगा यार, आगे बड़ा मस्त सा कंटेंट आने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब अभी से ठोक दो, चिल सीन होने वाला है भाई। आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना, फुल एनर्जी वाले व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी आप सब सुनाएं कैसे हैं मेरे शहज़ादे भाई, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको फजल व करम से रखे। जिन दोस्तों को मेरे ख्वाहिश है यार 1 to 5 की या सीढ़ी की, अल्लाह पाक उनकी दिली मुरादें पूरी करे। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर उस बंदे को दे बाइक मुझसे अच्छी दे। बस हसद मत किया करो दूसरी की चीज़ को, माशाल्लाह बोला करो, मेहनत करो, अल्लाह पाक आपको भी देगा। उधर खड़ा था एक लड़का मिल गया था, वो कह रहा था भाई वीडियो कैसे बनाते हो, यूट्यूब के बारे में बताओ, फलां ढींग। मैंने कहा अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, मैं कवर कर लेता हूँ तुम्हारी ये बात, वीडियो के अंदर ही जवाब दे देता हूँ, और लोगों की भी मदद हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। शुरू से थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ आते हैं। कहानी में मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, झूठ नहीं कहूँगा, जो ऑनेस्ट बात होती है, और क्रिएटर की तरह नहीं है, क्योंकि यार मैं बड़ा एक खुले दिल का इंसान हूँ, ना दिखावा करने की आदत है। जो जितना जोगी मैं हूँ ना, वो आप लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब सच बताऊँ, ईमानदारी कहता हूँ मैं, एक मेरा शौक़ था, दूसरा मुझे डॉलर कमाने थे, ये हकीकत बता रहा हूँ। डे 1 से मेरा यही टारगेट था। चैनल मेरा एक और भी है जिस पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उधर से भी मैं अर्निंग करता हूँ। इस चैनल से भी मेरा यही इरादा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो कमाने के लिए, ज़ाहिर सी बात है, शौक़ भी पूरा करूँगा और कमाऊँगा भी सही, सोर्स ऑफ इनकम भी बनाऊँगा। तो जो काम मजाक में शुरू किया था ना, यकीन मानो 2 से 3 महीने, 3 महीनों के अंदर वो सीरियस हो गया। मतलब 2-3 महीने, 4 वीडियो के अंदर मैंने चैनल मोनेटाइज़ किया, सिर्फ 4 वीडियोज़ के अंदर। किसी से कोई शॉर्ट आउट नहीं लिया, अपना कंटेंट था, मेहनत की है, अल्लाह पाक ने बख्त लगाया, अल्लाह पाक ने रंग लगाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डॉलर आते हैं, यूट्यूब से कमाई होती है, इस चैनल से होती है मेरी। एग्जैक्ट फिगर आप लोग को नहीं बता सकता क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाता है, वो अलाउ नहीं करता कि आप अपनी इनकम किसी के सामने एक्सपोज करो। बाकी आप लोगों को भी यही सजेशन है कि अगर आप लोगों को शौक़ है, वो किस भी शोबे से हो, मेहनत करें, कंटेंट अच्छा बनाएं, ठीक है। बाकी सर्चिंग करें, थोड़ी सी नॉलेज लें। अगर आपको लगता है कि यार आप में क्रिएटिविटी है, आप कंटेंट बना सकते हो, कैमरा से आप नहीं शर्माते, भाई ऐसे ना करो कि आप कहोगे मैं कल बनाऊंगा, कल वीडियो का प्लान करूंगा। कल करने से बेहतर है आप आज करो, आज शुरू तो करो ना। एक दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, महीना नहीं मिलेगा, 2 नहीं, 6 महीने जब गुजरेंगे ना, मैं लिख के आपको देता हूँ, 6 महीने में आप कुछ ना कुछ सीख के चले जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई गलतियाँ कौन सी हैं।
फिर आप दूसरा चैनल बना लो, ग्रो कर लो उसके ऊपर। अगर समझदार हो, पढ़े लिखे लड़के हो, मुझे पता है इसी पे ही आपको समझ आ जाएगी जो आप बनाओगे पहला, इतना उम्मीद है मुझे आप लोगों से। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बाकी SEO की समझना है, कोई उसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं अपनी राय मुझसे। यार इन कैमरों से, ये मुझे इन कैमरों का नहीं पता कि ये कैमरे सिर्फ गाड़ियों को चालान करते हैं या बाइक्स पे भी चालान देते हैं। थोड़ा सा खींचते हैं बाइक को, ज़रा ट्राई मारते हैं। रुको मैं यार ये हेलमेट का वो बंद कर लूँ, लॉक। चलें जी। RPM देखना अभी मिसिंग करता है या नहीं। देखो 10,000 पे पहुंचा हुआ है। इसको कहो मिसिंग करे, इसको कहो मिसिंग करके दिखाए, मैं मानूंगा, आग लगा दूंगा बाइक को। देखा 90 पे लेके गया हूँ बाइक में, तुम मिसिंग निकाल के दे दो। मैं कहता हूँ मैं अपनी बाइक को बड़े लफ्ज़ से तो भाई इधर जला ना दूँ। ये चीज़ें होती हैं, मेन सेटिंग्स होती हैं। ख्याल किया करो अपनी चीज़ों का, नई चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है चलाने में। अभी ये जीती जागती मैंने आपको एग्जांपल दी है। तीसरे गियर में बाइक को मैंने कितनी मार दी है, कितना मांडा दिया है मैंने, ठीक है। RPM में लेके गया हूँ 10,000 प्लस पे लेके गया हूँ, और एक्सीलेटर की जो स्पीड थी मेरी वो 90 पे आई हुई थी, ठीक है, 95 पे थी, और फिर भी एक कतरा मिसिंग नहीं की बाइक ने। आप जी दूसरे गियर में उठाते हो, RPM 7 पे आता है, बब 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 बाइक इस तरह करने लगता है। तो यार ये जब आप हिफाजत नहीं करोगे, टेक केयर नहीं करोगे चीज़ के साथ, वो नहीं देगी उस तरह की परफॉर्मेंस। एक इंसान है ना यार, इंसान की मिसाल आपको दे देता हूँ। आप ना कोई एक्टिविटी करोगे, इंसान की मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ, ना जिम जाते हो, पड़े रहोगे सारा दिन, ठीक है, तो ना कोई एक्सरसाइज होगी, ना कोई एक्टिविटी होगी, ना अच्छी खुराक होगी, कमज़ोर तो हो गया आप ऑब्वियसली। जब अच्छा खाओगे पियोगे, अंदर से आपकी फ़िज़िक फिट रहेगी, फिज़िकली आप मस्कुलर होगे, हर एक्टिविटी में आप जा सकते हो, रनिंग पे जाओ, वॉक पे जाओ, जॉगिंग पे जाओ, फिट रहोगे। इस तरह बाइक का भी इंजन की यही हिसाब है। ये ह्यूमन की तरह इसको समझो, इसको अच्छी खुराक दोगे, इसको अच्छा खाना पीना दोगे, ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा, मैं लिख के देता हूँ। बाकी मिस्त्रियों से बाइक को दूर रखा करो, जितना कम खुलेगी बाइक उतना ज़्यादा चलेगी आपकी बाइक। खिलाने पिलाने से मतलब ये नहीं है, बस 2-3 मेजर चीज़ें हैं। टेक केयर की करो, बाइक की सफाई रखी करो, साफ़ सुथरा रखा करो। सुबह उठते यार कपड़ा मार लो 5 मिनट, चीज़ चमकती रहती है सुबह एक दफ़ा। उसके अलावा ऑयल चेंज करवाना है टाइम पे करवा लिया करो। अगर 1500 किलोमीटर है आप 1300 पे करवा लो, करवानी तो है ना, चीज़ तो आपकी है, किराए पे तो लेके नहीं आए। प्लग वगैरह देख लिया करो, अगर प्लग भाई 2-3-4-5 महीने 5 महीने तक, मैं ये समझता हूँ कि 6 महीने मैक्सिमम प्लग इस्तेमाल कर लिया करो, फिर चेंज कर लिया करो। मिस्त्री को दिखा दिया करो, अगर उसकी चेंज की ज़रूरत होगी वो चेंज कर देगा, उसी को साफ़ करने के काबिल होगा तो वो साफ़ करके दोबारा वही लगा देगा। तो इस तरह अपनी बाइक की मेंटेनेंस रखी करो, इंशाल्लाह आपकी बाइक चौकस होगी। दूसरी चीज़, चैन को टाइट रखा करो, लुब्रिकेट रखा करो और साफ़ रखा करो। ग्रीसें वगैरह जब लगवाते हो, लुब्रिकेशन करवाते हो, उसके बाद कभी कभार वीकली बंदे पेट्रोल से साफ़ कर लेते चैन को, और फिर दोबारा से उसको लुब्रिकेट कर लिया करो अच्छे तरीके से, ताकि वो मट्टी और उसके अंदर जो चीज़ें फंसी होंगी ना वो निकल आती हैं, बाइक स्मूथ चलेगी आपकी। बस यही काम है, और कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। ना तो मेरी बाइक में कोई जेट का इंजन लगा हुआ है, ना ये कोई जो बाइक है ना मैंने अफ़गानिस्तान से मंगवाई हुई है, ना मेड इन अमेरिका। यही 125 है जो आप लोगों के पास है, और वही चीज़ मेरे पास है, लेकिन आपके और मेरे वाले में फ़र्क बहुत है। वजह मैंने बता दी है कि मैं उस पर केयर करता हूँ, ख़र्चा करता हूँ थोड़ा बाइक पे, तरीके से चलाता हूँ। भगाने पे मैं कहता हूँ किसी का बाप भी मुझसे ज़्यादा नहीं भगाता होगा बाइक, ना मैं मेरे से ज़्यादा कोई मांडा देता होगा बाइक को। जितनी गर्मी में मांड मैं देता हूँ बाइक को शायद ही कोई देता होगा, लेकिन क्या है तरीके से। यूँ नहीं कि भाई गेयरों में आप उसको मंड हाँ और यूँ क्लच पकड़ के छोड़ रहे हो, ये काम गलत है, इससे नुकसान होता है मोटरसाइकिल का। इस तरह मत किया करो आप लोग भी, इतनी तो समझ है आप लोगों को। दूसरी चीज़, मैं छोटी छोटी आज पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ, शायद किसी का भला हो, बहुत सी लोगों को पता होगा, लेकिन चलो जिनको नहीं पता उनको आगाह कर रहा हूँ मैं। आप लोग गुस्सा ना करें, अगर आपको ये चीज़ पता है आप वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर लें। अक्सर मैंने नोट किया भाई 80 से 70% आवाम में यही होता है। अब ये देखो ना, मैं बाइक स्लो कर लेता हूँ। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि लोग गलती कहाँ करते हैं।
अब बाइक है मेरी 20 की स्पीड में, लड़का चलाएगा, ये तीसरा लगा लिया 20 की स्पीड में, थोड़ी देर चलाएगा, ये चौथा लगा लिया। अब 40 की स्पीड है और गियर कितने लगाए हैं 30 की, 4 गियर पूरे कर दिए हैं। जंप में आएंगे, बाइक स्लो करेंगे, ये अब ये 4 गियर लगे हुए हैं, वो चलाएगा, बाइक कड़ 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 करेगी, वो चलाएगा। क्यों भाई, उसने जान छुड़वानी है, वो जल्दी जल्दी गियर पूरे कर लेता है, ये वाला हाथ छोड़ देगा, रख देगा, एक हाथ से बाइक चलाएगा। इस तरह भाई क्लच प्लेटें भी फारिग होती हैं, चेन भी ढीले होते हैं, इंजन में और भी मसले आते हैं। एक अपना रेशो है गियर का, आप गियर उसी हिसाब से लगाया करो। ये देखो अब मैं निकाल रहा हूँ, ये पहला है, पहला आपने रवाना किया, थोड़ा सा RPM गया, आपने चेंज किया, आपकी मोटरसाइकिल ख़ुद आपको बताती है कि यार अब गियर दो। अब देखो मोशन पकड़ा, 35-40 पे गया, मैंने गियर लगाया, ये तीसरा लग गया। अब तीसरे को आपने जाने देना है, 50 से 60 के बीच में आपने वो लगाना है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप चला रहे हो, भगाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप देखो 1 मिनट, जैसे जैसे बाइक जा रही है RPM बढ़ रहे हैं, 6-7 पे उसको ले जाके बस 55-60 पे आपने चौथा गियर लगा दिया, बाइक स्मूथ जा रही है, ना कोई आवाज़ है, ना झटके ले रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल किया करें, इंशाल्लाह आपकी बाइक क्यों काम निकालेगी यार, मेरी नहीं निकालती, आपकी काम निकालती है। दूसरा बंदा, एक और मुझे कल लड़का बता रहा था, मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है, कुछ ऐसी हैं जो आप लोगों को पता है, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो, मुझे खुशी होती है कि यार ये बंदा मुझे गाइड कर रहा है। उसने कहा कि भाई आप गर्मी में अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा मार देते हो, मांडा बहुत लगाते हो आप बाइक को, मुझे मज़ा आता है, नई चीज़ है, मैं उसको चेक करता रहता हूँ। लेकिन उसने कहा कि भाई आप ऐसे ना किया करो, थोड़ा सा बाइक को रेस्ट दिया करो। दूसरी बात ये कि आप भगा के आते हो, फ़ौरन वॉश करवाते हो, उससे साइलेंसर का कलर भी ख़राब होता है थोड़ा, और इंजन के कलर पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जब गर्म जलती हुई चीज़ पे आप पानी डालोगे तो ऑब्वियसली उसने रिएक्ट करना ही है। तो जब गर्मियों में वॉश करवाते हो, थोड़ा सा बाइक को ठंडा होने दिया करो, या जब घर से निकलते हो ना, फिर बाइक को भगाया मत करो सर्विस डेक तक, ताकि बाइक कूल रहे, ठंडी रहे, 5-10 मिनट का रेस्ट दो, उसके बाद भाई पानी मरवाते हो, जो करते हो करो, मसला नहीं। ये सारा हिसाब किताब है। कुछ चीज़ें थी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें बड़ा शुगल मेला मैंने सोचा हुआ है, करेंगे, साथ साथ चलेंगे आप और हम। छोटी सी मेरी खूबसूरत सी खुशहाल सी फैमिली है, जिसमें बस मोहब्बत फैलाओ यार, किसी को बुरा भला ना कहो, चीज़ अच्छी लगती है, बेशक मेरी वीडियो है, अगर आपका दिल मानता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कुछ सिखा रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब हक है मेरा, आप वीडियो देखा करो, फुल वॉच किया करो, चलो मेरी भी भला होता होगा। जिस तरह मैं अर्न करूँगा, चीज़ों को भी अपग्रेड करता जाऊँगा। इस चैनल से मेरा ये टारगेट है कि इस चैनल से मेरी जितनी भी कमाई होगी ना, वो सारी मैं अपनी बाइक के ऊपर ही लगाऊँगा। मतलब कभी कैमरा अपग्रेड किया, कभी बाइक अपग्रेड की, तो ये वाला हिसाब है, मैं इधर ही से कमा रहा हूँ और इस बाइक पे ही लगा रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो जनाब तो कर देना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सरकार खुदा हाफिज़।